नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। एक चोरों के सरगना के ऊपर सांबा पुलिस ने पीएसए लगाया। चोरों का सरगना था ये। कई सारी चोरियों को ये शख्स अंजाम दे चुका था और जानकारी ये भी मिली है कि ये जो शख्स है, जो चोरों का सरगना है, ये शख्स एक पुलिस कर्मी का बेटा है। इसकी हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये आप तस्वीर देखें। ये हाँ, ये आप तस्वीर देखें। ये शख्स जो है, ये चोरों का सरगना था और इसके ऊपर सांबा पुलिस ने मैं आपको जानकारी दूं कि सांबा पुलिस ने इसके ऊपर पीएसए लगा दिया है। ये एक कुख्यात चोर है जिसके ऊपर सांबा पुलिस की तरफ से पीएसए लगाया गया है और शायद काफी मशक्कत के बाद ये शख्स जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ा था और मामला हैरान करने वाला है। और ये शख्स जो है अब इसके ऊपर पीएसए लगा दिया। इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर राजू शर्मा है, जो हमारे सहयोगी पत्रकार है। राजू जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो चोरों का सरगना है, जो जानकारी ये मिली है, ये पुलिसकर्मी का बेटा है। इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि जो एक चोरों का सरगना मुखिया गिरफ्तार किया गया और उस पर पीएसए जो सांबा जिला पुलिस की तरफ से लगाया गया है जी। उसके पहले मैं आपको पहचान बता दूं कि मोहम्मद इरशाद इलियास साधु साधु के नाम से ये मशहूर था और रहने वाला बड़ी ब्रह्मणा का था। अच्छा, साधु साधु कहते थे इसको? बिल्कुल। और इस पर दर्जनों, जिस तरह से पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि 20 के करीब इस पर मामले दर्ज थे चोरियों के। 20 लेकिन जो हमारे सोर्स बताते हैं कि इस पर उससे भी अधिक थे, क्योंकि ये अगर चोरियों की बात की जाए, जो चोरियों के मामले दर्ज हुए थे वो सांबा जिला ही नहीं, जम्मू जिला हो, कठुआ हो, उसके बाहर भी। अच्छा, मतलब अलग अलग जगहों में जाके ये शख्स चोरी किया करता था? बिल्कुल दीपक जी, इसने एक गैंग बना के रखा था अपना और ये मुखिया बना हुआ था उनका। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि ये पुलिस कर्मी का ही बेटा है। जब ये है कहाँ का? मतलब पुलिसकर्मी कहाँ का है? सांबा का ही? नहीं, ये बड़ी ब्राह्मण में रहता है सर। इसकी जो पिछली हिस्ट्री वो नहीं बताई गई है, ये कहाँ का रहने वाला है। अब बेसिकली क्या है कि जैसे कोई पहाड़ों में रहता है तो वो अपना घर कहीं सिटी में या कस्बे में बना लेता है जी। वो जानकारी पुलिस की तरफ से हमें नहीं दी गई है, लेकिन जो बताया गया है कि ये बड़ी ब्राह्मणा कस्बे का रहने वाला है। और इसके पिता जो आज भी नौकरी कर रहे हैं पुलिस में, वो तोरे हेड कांस्टेबल या एएसआई या एसआई के पद पर तैनात है। अच्छा। बिल्कुल। और इस पर जो पीएसए लगाया गया, और सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको जो दे दूं कि इस पर पहले भी पीएसए लगा था। पीएसए के तहत ये जेल काट चुका है। अच्छा, पहले भी जेल में रह चुका है? बिल्कुल। मोहम्मद इरशाद उर्फ जो साधु है, ये पहले भी जेल काट चुका है और ये इसका जो आगे मेन मुखिया था, अच्छा, ठीक है, महबूब अहमद, जो ऑलरेडी पीएसए के तहत जेल में है। अच्छा, वो पहले भी ऐसे के तहत जेल में है? वो ऑलरेडी, इसका जो मेन आगे सीनियर था जो, वो ऑलरेडी कठुआ जेल में बंद है पीएसए के तहत। वो भी चोरियों के मामले में शामिल था। उसकी जो जानकारी दी गई है कि महबूब अहमद। अच्छा, उसका नाम महबूब अहमद है? हाँ, ये उसका राइट हैंड माना जाता था। उसके बाद यही मेन मुखिया था, साधु। अच्छा, तो इन लोगों का यही काम था कि ये चोरियां वगैरह करते थे, डाके डालते थे घरों में जाके? बिल्कुल। और इन्होंने एक अपना गैंग बना के रखा था। क्योंकि जिस तरह से हम बात करें कि एसएसपी सांबा बेनाम तोजी, जो भी हम पूर्व भी कह सकते हैं, लेकिन अभी विराजमान है अपने पद पर, लेकिन उन्होंने काफी प्रयास किया चोरियों के मामलों में। काफी सारे चोर पकड़े और जिनको हवालात में भी भेजा, पीएसए भी लगाए, मुखिया भी ढूंढे जी। जबकि गत दिवस उनका जो तबादला भी हो गया जी, लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं कि जाते जाते भी अच्छे काम करते हैं। मतलब सांबा को कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि क्राइम मुक्त करके गए हैं। क्राइम मुक्त तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उनका जो प्रयास था उसमें बहुत बड़ा योगदान था
जिस तरह से चोरों को आपने भी कई खबरें की है, हमने भी की है, अक्सर चोरी होती थी, चोर पकड़े नहीं जाते थे जी। लेकिन एसएसपी सांबा बेनाम तोजी ने जब पदभार संभाला उसके बाद से चोरों को पकड़ना भी शुरू हुआ। उससे पहले भी पकड़ा जाता था बट बताया नहीं जाता था मीडिया कर्मियों को जी। क्योंकि कुछ तो चोर एडिक्टेड होते थे, जो नशे के आदी होते थे जी। तो अगर उनकी हालत पुलिस थाने में जाकर देखनी हो तो शायद कोई देख ना पाए। अच्छा। तो इन्होंने एक अच्छा काम किया, चोरों को भी पकड़ा और चोरों के जो मुखिया थे, जिस तरह से ये साधु है, महबूब है, ये सरगना बने हुए थे, तो इनको भी पीएसए लगाया, जेलों में भेजा और इनके जो आगे करिंदे थे कहीं ना कहीं उनको भी जेलों में भेजा गया है। अच्छा। एक अच्छा काम किया उन्होंने। ये मतलब और जिस तरह से ये जो अपना साधु है इसको कोट बलवाल जेल में भेज दिया गया है। अभी जेल का तो जिक्र नहीं किया गया लेकिन इस पर पीएसए लगा के, क्योंकि जिस तरह से इस पर काफी सारे मामले थे सांबा डिस्ट्रिक्ट में ही, उसके बाद जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए उसमें भी कुछ पुलिस थानों पे इसके खिलाफ मामले थे। कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात की है उसमें भी, तो पूरी फाइल बना के एसएसपी सांबा बेनाम तोश ने हमारे जो डीसी सांबा हैं उनके समक्ष पेश की थी। उन्होंने इस पर पीएसए लगाया जिसके बाद इसको सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। जी चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। ठीक है जी भाई, ओके, धन्यवाद। तो ये देखें, ये चोरों का एक सरगना था, इनका पूरा एक गैंग था, एक गिरोह था जो लोगों के घरों में चोरियां करते थे और सकता रेखियां भी करते हो। ये देखते हो कि किस महिला ने गोल्ड चेन पहनी है, कौन सा बुजुर्ग कैसे जा रहा है, किसको लूट सकते हैं किसको नहीं लूट सकते हैं। तो ये लोग लोगों को लूटा करते थे और अब उनके एक सरगना के ऊपर पीएसए लगाया गया है। आपने देखा होगा कि पूरे जम्मू के अंदर भी चोरों का आतंक जो है वो बहुत ज्यादा है। कभी दुकान के अंदर घुस जाते हैं, कभी शटर टेढ़ा कर देते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी सीसीटीवी कैमरा जो है उसको घुमा देते हैं, कभी मुंह बांध कर आ जाते हैं और चोरियां जो है वो धड़ल्ले से करते हैं ये लोग। इनमें कोई डर खौफ नहीं है, लेकिन इनको पिछले कुछ समय से काबू करने की कोशिश की जा रही है और अब जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, इनके ऊपर पीएसए लगाया जा रहा है, तो ये तो एक बहुत अच्छी खबर है। इस खबर के ऊपर आप लोग भी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।